यहाँ इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 है और इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको लेसन 1 से तो लेसन 6 तक कंप्लीट करा चुका हूँ और उसमें पोएम्स भी कंप्लीट करा दिए मैंने। आज मैं आपको पोएम नंबर 4 आमंडा और पोएम नंबर 6 एनिमल और लेसन 7 रहेगा अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया। अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया के तीनों ही पार्ट में आपको कराऊंगा। आ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और आसाम, टी फ्रॉम आसाम। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आज मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका आमंडा पोएम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द पोएम आमंडा इज कंपोज्ड बाय। आमंडा जो पोएम है वो किसने रची है, इसके लेखक कौन है, इसके रचिता कौन है? तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन कैलिन जो है इसको लिखी है ना। 101 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका। फिर आपका स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच हैज़ पोएट यूज्ड इन द अबव लाइन। फिगर ऑफ स्पीच जो है कौन सा जो है आपको दिया गया है इस लाइन में, वो आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इलिट्रेशन है इसके अंदर। फिर आपका तीसरा वाला है 103 है, विच ऑफ दिस काजेज एंड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम आमंडा। एक्ने पढ़ते हैं, एक्ने का हिंदी मतलब होता है मुहासे आ जाना या फिर फुंसियाँ निकल आना चेहरे पर, है ना। तो बीटिंग नेल्स क्या अर्थ होगा इसका, बीटिंग नेल्स या फिर ईटिंग चॉकलेट्स, ईटिंग पिज़्ज़ा, क्लीनिंग द रूम। किसके कारण हो जाते हैं ये मुहासे जो होते हैं, वो किसके कारण हो जाते हैं? तो आपका रहेगा आंसर नंबर बी जो रहेगा, ईटिंग चॉकलेट्स के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू आमंडा फ्रीडम इज। आमंडा के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? सॉर यानी खट्टी, स्वीट यानी मीठी, बिटर यानी कड़वी, ऑल ऑफ दिस या ये सभी हैं। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीट यानी मधुर। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम आमंडा। आमंडा पोएम के जरिए कवि क्या संदेश देना चाहता है? कन्वे का हिंदी मतलब होता है संदेश देना। तो चारों ही ऑप्शन देखते हैं। चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शन, बच्चों को निर्देश की जरूरत होती है। चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन या नन ऑफ दिस, इनमें से क्या है? तो आपका रहेगा ऑप्शन बी रहेगा आपका, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चों को क्या देनी चाहिए? स्वतंत्रता देनी चाहिए। 106, द पोएम आमंडा इज अबाउट। आमंडा पोएम किसके बारे में है? टीचर साइकोलॉजी के बारे में, पेरेंट साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो किसकी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है मनोविज्ञान। अब साइकोलॉजी में जो पी वर्ड है वो साइलेंट रहता है, पी वर्ड जो है वो शुरू में ही साइलेंट रहता है, इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा सी वाला, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में है। फिर आमंडा वांट टू बी एन आर्फन। आमंडा जो एक आर्फन बनना चाहती है। आर्फन का हिंदी मतलब होगा अनाथ। अनाथ क्यों बनना चाहती है वो, किस लिए बनना चाहती है? तो 107 का आंसर होगा बी वाला, टू एंजॉय फ्रीडम, स्वतंत्रता को
इंजॉय करने के लिए, है ना, वह स्वतंत्र हो जाए। यदि वो आर्फन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी और वो सारी चीज़ों का आनंद ले पाएगी। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी, है ना। तो 108 का आपका आंसर होगा बी वाला, वेन हर मदर गेव हर टू मेन इंस्ट्रक्शन। वह अमांडा जो है एकदम मूडी यानी अलग टाइप से क्यों बन जाती है, मतलब कुछ उसका जो है मूड ख़राब हो गया, मान लो उसका मूड किस तरह से ख़राब हो जाता है, यानी उसको गुस्सा कब आ जाती है, सल्की यानी गुस्सा आ जाना, मूड ख़राब हो जाना, है ना। तो जब उसकी मदर उसको कोई इंस्ट्रक्शन देती है, कोई निर्देश देती है, तब उसका जो है मूड ख़राब हो जाता है, गुस्से में हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। सल्क का हिंदी मतलब होता है नाराज़ हो जाना। 109 है, वाई शुड अमांडा नोट इट चॉकलेट, अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए, इसके कारण क्या हो सकता है। तो इसका आ जाएगा 109 का आपका ऑप्शन होगा सी वाला, इट काजेस कैन, है ना, क्या होता है मुँह से निकल आते हैं, है ना, मुँह से जो फेस पर होते हैं फुंसी वगैरह वो निकल आते हैं, किसके कारण, चॉकलेट्स के कारण, इसलिए उसे नहीं खानी चाहिए चॉकलेट्स। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन ही पिक्चर्स हरसेल्फ इन ए टॉवर। आपका 110 का आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी वाला, रूपांजल, है ना। वो क्या है, इमेजिन करती है ना, क्या सोचती है जब वो पिक्चर्स को देखती है तो अपने आप में ही, है ना, तो रूपांजल। फिर आपका आपके नेक्स्ट पोएम है एनिमल्स, पोएम नंबर 6, हु हैज़ कंपोज द पोएम एनिमल्स, एनिमल्स के रचिता कौन है, एनिमल्स को किसने लिखा है। तो आपको इसका कवि का नाम बताना है, पोएट का नाम बताना है। तो इसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन ने जो इसको लिखा है पोएम अमांडा को। 112, विच ऑफ दिस इज मेन थीम ऑफ द पोएम एनिमल्स, एनिमल पोएम की मेन समरी क्या है या मेन थीम क्या है इनमें से, है ना, मतलब पोएम एनिमल्स के जरिए हमें कभी क्या समझाना चाहता है। तो 112 का आंसर होगा आपका सी वाला, टू कंपेयर ह्यूमन बींग विथ एनिमल टू हाईलाइट द फ्लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, है ना, क्या करना चाहता है कभी, कंपेयर ह्यूमन बींग्स, किससे कंपेयर, किससे तुलना करना चाहता है, एनिमल से, यानी जानवरों से इंसान की तुलना करना चाहता है और उसको हाईलाइट करना चाहता है, बताना चाहता है ना, ह्यूमन नेचर के बारे में और एनिमल्स के नेचर के बारे में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू द पोएम एनिमल्स। तो आपका 103 का हो जाएगा सिवाना एनिमल्स। फिर 114 का, 114 का क्या आंसर होगा, विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट अस इन द अबव लाइन, इस ये जो लाइन दी हुई है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आई स्टैंड एंड आई लुक एट देम लॉन्ग लॉन्ग, तो कौन सी जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, है ना, कौन सा अलंकार है इसमें। तो आपका 114 का आंसर जो होगा वो होगा सी वाला, एलिट्रेशन है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 115, वाई डू ह्यूमन लाई अवेक इन द डार्क इन द पोएम एनिमल्स। फिर आपका है इसका आंसर 115 का सी वाला ऑप्शन रहेगा, क्राई फॉर देयर सिन, है ना, अपने पापों पर चिल्लाता रहता है। 116,
व्हाट क्वालिटीज हैव ह्यूमन बीइंग गिवन अप अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोयम एनिमल्स। पोयम एनिमल में कवि के अनुसार इंसान ने अपनी कौन से गुणों को खो दिया है। क्वालिटी का हिंदी मतलब होता है गुण, है ना, और गिवन अप का हिंदी मतलब होता है त्याग देना या खो देना। कौन से गुणों को त्याग दिया है पोयम एनिमल्स के द्वारा। तो आपका हो जाएगा 116 का डी वाला, ऑल ऑफ दिस, सभी चीज़ों को खो दिया है। इनोसेंस यानी मासूमियत को, काइंडनेस दयालुता को, ट्रथफुलनेस यानी सच्चाई को, इन सारी चीज़ों को उसने खो दिया है, त्याग दिया है। फिर आपका लेसन 7 है ग्लीम्स ऑफ इंडिया। इसका पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा, व्हाट आर द बेकर नॉन एज इन गोवा। गोवा में जो बेकर होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। नॉन एज का मतलब होता है जानना है, पहचान होना है, किस तरह से उनकी पहचान होती है। तो 117 का आएगा इसमें ए वाला, पाडेर। उनको जो है पाडेर कहा जाता है गोवा में। फिर व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चे किस बात की चाह रखते हैं। लॉन्ग फॉर का हिंदी मतलब होता है चाह रखना, है ना। तो 18 का आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। बेन ब्रेड की भी, ब्रेड बेंगल्स की भी और लोव्स की भी, सारी चीज़ों की, तो होगा ऑल ऑफ दिस। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, जो है बेकर दिन में कितनी बार आता है। हाउ मैनी टाइम्स है ना कितनी बार दिन में वो आता है। तो कितनी बार आता है वो 119 का क्या आंसर होगा आपका, होगा बी वाला, ट्वाइस, 2 बार। वास कॉल्ड कबाई, कबाई किसको कहा जाता है। तो 120 का जो आपका आंसर होगा ए वाला होगा, है ना। बेकर्स ड्रेस, जो बेकर्स जो कपड़े पहनते हैं, जो पोशाक पहनते हैं, उसको कबाई कहते हैं। फिर आपका पार्ट 2 है कुर्ग। पार्ट 2, कुर्ग इज़ फेमस फॉर, कुर्ग जो है किसके लिए फेमस है। तो कुर्ग आपका इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी के लिए फेमस है। वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ पर स्थित है। सिचुएटेड का हिंदी मतलब होता है स्थित होना। तो कुर्ग जो है कहाँ पर स्थित है, आपका 122 का होगा ये वाला, मैसूर। मैसूर में जो है स्थित है कुर्ग। फिर आपका नेक्स्ट है 123, 123, रिवर ऑप्टेन इट वाटर फ्रॉम द कुर्ग, है ना। तो कहाँ से जो है वाटर प्राप्त करती है, कुर्ग में, कुर्ग से। कौन सी नदी जो है कुर्ग से पानी प्राप्त करती है। तो आपका 123 का आंसर होगा सी वाला, कावेरी नदी। फिर 104, द क्लाइम टू द हिल्स ब्रिंग यू इनटू द पेरोनिमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ द कुर्ग। तो 114 का जो आपका आंसर होगा, 124 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए वाला, ब्रह्मगिरी। 125, आपका रहेगा व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन द कुर्ग। कुर्ग में कौन कौन सी एक्टिविटी जो है उपलब्ध है ना, कौन कौन से कार्य वहाँ पर, जो कौन कौन सी खेल या गेम्स है वो कौन कौन से होते हैं, है ना, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो वहाँ पर आपको 125 का आंसर होगा डी वाला, माउंटेनिंग, माउंटेन बिकिंग, कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग, सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। व्हाट इज़ द रेपलिंग, रेपलिंग क्या होता है ना, रेपलिंग क्या है। तो 126 जो है उसका आंसर होगा आपका सी वाला, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप। यानी रेपलिंग जो होता है, आप जैसे पहाड़ियों पर चढ़ते हैं ना रस्सियों के द्वारा, उसको जो है वहाँ पर और फिर उससे फिसलते हैं, मतलब ऊपर चढ़ना फिसलना, इसको रेपलिंग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप। फिर आपका
पार्ट 3 आ गया है। पार्ट 3 है टी फ्रॉम आसाम, है ना। व्हाट इज द आसाम पॉपुलर नॉन एज, जो है किसके लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है आसाम जो है। तो आपका 127 का है ए वाला, टी कंट्री, है ना, टी के लिए फेमस है। इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ, है ना, जो है यूरोप में जो टी पी जाती है वो कितनी ज़्यादा पी जाती है ना, कितनी पी जाती है ना। तो आपको 128 का जो आंसर होगा ए वाला होगा। मेडिसिन बिवरेज, फिर वार्ड वाज दे डेकिनबरी, डेकिनबरी क्या थी, है ना। तो आपका आंसर होगा 129 का ए वाला। नेम ऑफ स्टेशन, एक स्टेशन का नाम है। डेकिनबरी क्या है, एक स्टेशन का नाम है। फिर 130 वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, प्रांजल और राजवीर कहाँ स्टडी करते थे। 130 का आएगा आपका डी वाला, वे जो है दिल्ली में स्टडी करते थे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।